बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 7 अक्टूबर 2023 है। गुज़श्ता चंद रोज़ से यूट्यूब के ऊपर एक मसला आया हुआ है, या फिर एटलीस्ट मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको ये टेक्निकल मसला दरपेश है। अब ये मेरे रिकॉर्डिंग डिवाइस का मसला है या फिर यूट्यूब का अपना कोई प्रॉब्लम है कि आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और फिर आपको कॉमेंट्स बॉक्स में या फिर बहुत सारे लोग डायरेक्टली मैसेज करके ये बताते हैं कि वीडियो जो है वो उनके डिवाइस पर प्ले नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे फिर ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर वो वीडियो चल रही होती है। तो 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की, उसके ऊपर ये मसला आया। फिर आई ट्राई टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। चंद डिवाइसेस पता चला कि जो वीडियो है वो टैब्स के ऊपर प्ले हो रही है, कंप्यूटर के ऊपर प्ले हो रही है, लैपटॉप पर प्ले हो रही है, स्मार्ट टीवी पर और आईफोन के ऊपर प्ले हो रही है, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर वो वीडियो प्ले नहीं हो रही। फिर आई हैड टू री अपलोड दैट वीडियो, मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ी। और अब मसला ये है कि मैंने एक और वीडियो की, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो मरीम नवाज़ साहिबा का जो शादरा जलसा है वो जिस तरीके से बुरे तरीके से नाकाम हुआ, उसकी आफ्टर मैथ में क्या हुआ, किस किस्म की एक्टिविटी हुई, व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके हवाले से मैंने लास्ट वीडियो की थी। कुछ चंद लोगों ने मुझे मैसेज किया डायरेक्टली और उन्होंने मुझे कहा कि इस किस्म का मसला दरपेश है, तो फिर मैं वो वीडियो जो है वो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जो है वो देख पाएंगे। उन लोगों से माजरत जो पहली वीडियो देख चुके थे वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं देख पाए इस टेक्निकल इशू की वजह से वो ये वीडियो देख सकते हैं। शादरा में मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसा किया, मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर ख़िताब किया और लोगों की तादाद उनकी तवक्कुआत और मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत के बरखिलाफ़ बहुत कम थी। उस जलसे के फ्लॉप होने के बाद, जिसको बहुत सारे लोग सानेहा शादरा कह रहे हैं, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। नून लीग की एक अहम तरीन शख्सियत जो है और उसके बाद चंद गैर अहम शख्सियात वो व्हाट्सएप के ऊपर किसके साथ राब्ते में हैं, क्या राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे क्या डिमांड की जा रही है। कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आपको मालूम है कि जब 28 जनवरी इस साल मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो एक वक्फे के बाद अपनी सर्जरी के बाद पाकिस्तान वापस आईं, उसके बाद उनकी प्रोफाइलिंग की बड़ी कोशिश की गई। अच्छा, जितने भी दुनिया भर में लीडर्स हैं उनके अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, उनके स्टाइलिस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं जो बड़े सादा तबीयत होते हैं, जिनको जो उनका दिल करता है वो पहन लेते हैं और उनका अंदाज़ उसमें किसी को कॉपी नहीं किया जाता, उनका एक अपना जेन्युइन नेचुरल स्टाइल होता है। लेकिन फिर बहुत सारे लीडर्स हैं जो दूसरे लीडर्स को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, जिनसे वो इम्प्रेस होते हैं, जिनकी शख्सियत का सहर उनकी शख्सियत पर तारी होता है, या फिर उनकी जो पीआर टीम्स हैं या उनके स्टाइलिस्ट्स हैं जो उनको ग्रूम करने वाले हैं वो उनको बताते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पर ये गुफ्तगू करनी है, फ़लाँ जगह के ऊपर आपने इस तरह कंडक्ट करना है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर ये ट्रेंड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो है वो कभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद होते थे, कभी परवेज़ रशीद मौजूद होते थे, कभी जो है वो उनके साथ इरफान सदीकी को आपने देखा, कभी नज़ीर नाजी को, कभी किसी और को। और वो जो लोग हैं वो कोई मुश्किल सवाल मियाँ साहब से किया जाता, या कहीं पे मियाँ साहब फंस जाते तो फिर वो कोनी मार के उनसे पूछते थे कि बताएं इसका क्या करना है, तो वो उनको बताते थे, उसके हिसाब से वो कर देते थे। मियाँ साहब की तकारीर जो है और जो पर्चियों के ऊपर लिखा होता है उसके बारे में भी जो है वो सबको मालूम है कि वो उनका अपना लिखा नहीं होता, वो अपना मुद्दा ज़रूर बयान कर देते हैं लेकिन उनको अल्फाज में उनके करीबी लोग ढालते हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ भी आपने देखा कि साए की तरह परवेज़ रशीद साहब मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे कोई और लीडर हो, चाहे मरीम नवाज़ साहिब हों, इन तमाम की आपको फ़ोटोग्राफ्स आप जाएँ आप उनको आपको मुस्कुराती हुई मिल जाएंगी। ये सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस, और इनकी अपनी पीआर जो है वो टीम्स भी होती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के इर्द गिर्द एक झुरमट होता है, उनके उसमें MPs भी शामिल हैं। वो आपने देखा होगा कि वो सानिया आशिक साहिबा या कोई और जो खातून हैं हिना परवेज़ भट्ट, वो कोई डिज़ाइनर का काम करता है उनके लिए, कोई उनकी तस्वीर जो है वो उतारता है। ये सारा कुछ जो है वो हर जमात के लीडर के साथ चल रहा होता है। खान साहब की भी आपने देखा होगा कि हर किस्म की तस्वीर मौजूद है। ज़ाहिर है कि खान साहब ख़ुद तो नहीं उतारते, फ़ोटोग्राफ़र सारे जो हैं वो प्राइवेट या न्यूज़ चैनल्स के भी नहीं होते, अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी होते हैं जो तस्वीर उतारते हैं। आपको हंसते हुए मिल जाएंगी, जो है वो गुस्से में जो है वो तस्वीर मिल जाएंगी, फिर शुक्र अदा करते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, और हर किस्म की जो है, कभी आज़ुर्दा किसी के
गम में जो है वो रंजीदा आपको तस्वीर मिल जाएंगी। ये सब लोग करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनकी जो पीआर टीम है उसके पास थोड़ा सा जेन्युइन आइडियाज़ की कमी है। कभी आपने उनको देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान गई और उनका ड्रेस जो है वो हलीमा सुल्तान, वो जो अर्तुगरुल ड्रामा आया था उस ड्रेस में आपको वो नज़र आती हैं। कभी आपको वो जो 2010 का जो सैलाब था पाकिस्तान में, एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई थी, या फिर जो न्यूजीलैंड में मस्जिद के ऊपर एक वाक़या हुआ था तो उनकी प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन जब वहाँ ताज़ियत के लिए गई थी तो उनका जो अटायर था, जो उनका स्टाइल था, जो तस्वीर सामने आई थी वो मरीम नवाज़ साहिबा की आपको कभी उस किस्म की तस्वीर नज़र आती हैं। फिर कभी जो है वो आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह जो है वो नज़र आती हैं। और आजकल उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने एक और स्टाइल भी बनाया कि वो स्टेज के ऊपर जो है वो ऐसे करके अपना हाथ ऊपर ले जाके दोनों हाथ ऐसे जोड़ के जो है वो करती हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं। पाकिस्तान में ये स्टाइल जो है वो नया है, लेकिन ये स्टाइल भी पॉलिटिशियंस में नया नहीं है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये स्टाइल करते हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा, उसके अलावा आप देख लें कि जो उनकी जो प्रोफाइलिंग हुई, उनके इंटरव्यूज़ हुए आने के बाद, उसमें उनको ग्लोरीफाई किया गया। वो करंट अफेयर्स के मुतल्लिक इंटरव्यूज़ नहीं थे, उनका जो सब्सटेंशियल पोर्शन था वो मरीम नवाज़ साहिबा की शख्सियत को उजागर करने के लिए था। फ़िक्स मैच लगता था बड़ी हद तक कि उनको खाने में क्या पसंद है, उनका मिजाज कैसा है, वो इंतकाम लेने को तो पसंद नहीं करती, पढ़ते किसको हैं। और इन इंटरव्यूज़ में सलीम साफ़ी साहब ने किया, आदिल शाहज़ेब ने किया, उसके अलावा अम्मार मसूद ने किया और मंसूर अली ख़ान ने किया। अच्छा, मंसूर अली ख़ान का इंटरव्यू रिलेटिवली इन तीनों इंटरव्यूज़ से बहुत बेहतर और डिफरेंट था। लेकिन ये जो 4 इंटरव्यूज़ हुए उसमें से उभर के क्या सामने आया? मंसूर अली ख़ान के तो इंटरव्यू की वीडियो ही लीक हो गई ना, जो पोर्शंस निकाले हुए थे, काटे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने कट कर दें कहा था। एक इंटरव्यू से निकल के आया फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना, अपना ये बताने के लिए कि मैं कितनी जो है वो मॉडेस्ट हूँ, मैं मुंतकिम मिजाज भी नहीं हूँ। कहीं पर वो वॉशरूम स्क्विकी क्लीन निकल आए, कहीं पर वो फिक्शन और हिस्ट्री जो है उसका एक मिक्स हो गया। फिर कहीं पर उन्होंने ऐसे राइटर्स के नाम ले लिए जो शायद मरीम नवाज़ साहिबा ने भी बताने से पहले कोई पहली मरतबा सुने होंगे। तो ये प्रोफाइलिंग जो है वो मरीम साहिबा की गई। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जब से एक मीडिया की बड़ी नोन पर्सनैलिटी फ़ाद हुसैन साहब वो काबीना से अलहदा होकर उन्होंने वापस मीडिया ज्वाइन किया, मरीम नवाज़ साहिबा के ट्विटर से अचानक जो है वो जो गाढ़ी अंग्रेज़ी में बड़ी शुस्ता और शाइस्ता, बड़ी बेहतरीन किस्म की वोकैबलरी में वेल नेटेड सेंटेंसेस जो है वो अपनी ट्वीट्स में लिखती थी, जो अब एक्स बन गया है और पोस्ट कहलाती हैं, वो आना ख़त्म हो गई हैं। अब या उर्दू में होती हैं या फिर मेरे जैसी अंग्रेज़ी में जो है वो ट्वीट्स हुए हुए होते हैं। तो वो बड़ी जो अच्छी अंग्रेज़ी है वो वाली वो अब आपको नज़र नहीं आती। अब रह ये गया कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो टीम है वो उनको मदर टेरेसा को कॉपी करवाए, लेडी डियाना को कॉपी करवाए, एंजेला मर्कल जो हैं उनकी कॉपी करवा ले, या फिर हिलरी क्लिंटन की। ये स्टाइल्स जो हैं वो सारे वो आजमा चुके हैं। मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जो है वो बहुत उनकी टीम और वो ख़ुद कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदे का हक़ है कि वो अपने स्टाइल से कर सकता है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन वो जो जेन्युइन एक बंदे की पर्सनालिटी होती है ना, वो कहीं दब जाती है जब आप किसी को कॉपी करते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ये सब कुछ, ये उनकी टीम जो ओवर एम्बिशियस होकर अटैम्प्ट्स कर रही है, वो थोड़ा सा कंटेंट जो है उसके ऊपर अगर तवज्जो दे तो मामलात शायद बहुत बेहतर हो जाएं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा जो तकारीर की हैं, वो जितना मर्ज़ी कह देंगे वो इंतकाम लेने पे यकीन नहीं रखती, उनका बिल्कुल ये मिजाज नहीं है। लेकिन उनकी तकरीर का हर दूसरा जुमला रह के जो है वो इस किस्म का इजहार कर रहा होता है कि वो शायद चाहती हैं कि उनके साथ जो माजी में जो उनका पूरा एक नैरेटिव है कि उनके साथ किस तरह ज़्यादती हुई, एंड उसमें कोई ऐसी दूसरी राय भी नहीं है, वो भी खातून थी, उनके साथ जो जेल में सलूक रखा गया होगा और उसकी ऑर्डील जो वो बयान करती हैं, लेकिन अब उसकी बुनियाद पर वो जस्टिफिकेशंस देती हुई नज़र आती हैं कि जो अब पीटीआई या उसकी ख़वातीन के साथ हो रहा है वो शायद बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब कुछ वो करती हुई नज़र आती हैं। तो उनका एक इंतकाम की झलक और फिर गालियों का मिक्स जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स के लिए मशहूर हुए हैं। जजेस को जो है वो इमरान के साथ एक गाली को जोड़कर और फिर यूथ के साथ एक गाली को जोड़कर जो मिक्सचर बनाए गए हैं, वो आपको तवातुर के साथ मरीम नवाज़ साहिबा के मुख्तलिफ ट्वीट्स में, उनकी गुफ्तगू में
जलसे में ख़ास तौर पर जब वो होती हैं वो बड़ी सहूलत के साथ, बड़ी सूरत के साथ, बड़ी आसानी के साथ जो है वो और बड़े सहल अंदाज में वो ये सब कुछ अदा कर जाती हैं। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक प्रॉब्लम मौजूद है। अब मरीम नवाज़ साहिबा जो ओवर एम्बिशियस हो गई कर रही हैं, एक तो उनका इस वक्त वीडियो वायरल हुई भी है जिसमें वो वीडियो कॉल के ऊपर गाड़ी में बैठकर किसी जगह पर जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका खिताब वहाँ पर दिखाया जा रहा है। खूब भरपूर तैयारी चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर को आएंगे और वो तैयारियां जो हैं वो कर रही हैं। और ज़ाहिर है कि हर जगह बंदे का फ़िज़िकली प्रेजेंट होना नहीं होता मुमकिन। पहले मैं वो आपको सुनवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ शादरा जलसे के बाद किन से क्या राब्ते किए जा रहे हैं और क्या रिक्वेस्ट और क्या कुछ किया जा रहा है। ये जो आई है ना इस वीडियो में मरीम नवाज़ साहिबा जब गाड़ी में बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं, वो गुफ्तगू बड़ी अजीब व गरीब है। मरीम नवाज़ साहिबा उसमें जो है ना वो ये कहती हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ कि जहाँ पे पहले वो जलसा कर चुकी हैं, वो कहते हैं छतें टूट गई थी माशाल्लाह, यानी इतना रश था तो माशाल्लाह छतें टूट गई थी। स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, लेकिन शायद वो बेहतर अदायगी भी कर सकती थी। तो उन्होंने गुफ्तगू क्या की अपने वालिद साहब की वतन वापसी के हवाले से, वो सुन लें ज़रा। माशाल्लाह इतनी दुनिया थी यहाँ पर मौजूद। तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज आपके साथ इस जलसे में शामिल होकर, और मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि जो फासला है उसकी परवाह ना करते हुए जिस जज्बे से आज आप इस जलसे में शरीक हुए हो, उसी जज्बे के साथ 21 अक्टूबर को आप नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए सब लाहौर आओगे इसी तरह इंशाल्लाह। अच्छा, जो स्लिप ऑफ टंग है ये किसी एक लीडर से नहीं, हर एक से हो जाती है। जो भी एक्सटेम्पोर गुफ्तगू कर रहा होता है, ज़्यादा ऊंचा बोलने की, ये ज़ाहिर है कि क्राउड का शोर अपना होता है, उसकी वजह से आपको बुलंद आवाज़ में बोलना पड़ता है, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना पड़ता है, उसमें इस किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं। आई एम श्योर एवरी लीडर हैज़ डन दैट तमाम। और रिसेंटली आपने देखा कि वो स्लिप ऑफ टंग में खान साहब ने अमेरिका का नाम भी ले लिया था लाइव गुफ्तगू करते हुए। जो है वो बाकी वो टांगें कांपने वाला या कांपें, सॉरी टांगें कांपने नहीं, कांपें टांगने वाला जो है वो बिलावल का स्लिप ऑफ टंग हुआ था। ये तो खैर हो जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो जलसा हुआ, उस जलसे के बाद कुछ लोगों ने जो उनके अपने टीम के साथ राब्ते वाले लोग हैं या उनके अपने साथ या उनकी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप के साथ राब्ते वाले लोग हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं या नॉन जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल हैं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े अकाउंट्स वाले ज़रूर हैं। एक तो उन्होंने उनको फ़ोन किए, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते किए, उनके जो मुख्तलिफ़ ट्वीट्स थे वो उन्हीं को भिजवाए गए और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स डाल के भेजा गया कि आप ये कर रहे हैं, मेहरबानी करें, आप ऐसे ना करें। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि मेहरबानी करें, आप ग्लोरीफाई करें। और कुछ लोग जिन्होंने हमज़ा शहबाज की एंट्री जो है मरीम नवाज़ के इस जलसे की नाकामी के बाद उसको रिपोर्ट किया, उनसे बाकायदा शिकवा किया गया। मरीम नवाज़ साहिबा की जो टीम है और जो उसमें कुछ शख्सियात हैं वो बाकायदा ऑफेंड हुई उन लोगों से जो मरीम नवाज़ साहिबा के नाकामी के बाद हमज़ा शहबाज को फ़ोन आना, ताया अब्बू का, नवाज़ शरीफ का, उनको कहना कि आप भी निकलें और निकल के वो करें, लोगों को इकट्ठा करें। उसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा था उसके ऊपर कुछ लोगों को राब्ता किया गया और कहा गया कि आप तो ऐसा ना करिए, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो आपको पता है कि कितनी बड़ी लीडर हैं, आप इस किस्म के इसको एंगल देने की कोशिश ना करें। असल में टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो PR टीम है वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है और मरीम नवाज़ साहिबा की जो कहानी थी उम्मीद सहर और ब्रिंग इट ऑन, और वो उनका एक एक्सचेंज भी हो गया था खान साहब को, उन्होंने वो स्पॉइल्ड ब्रैट वाली और उसकी वो जो की थी कि अब ये स्पॉइल्ड ब्रैट तुम्हें बताएगी कि वो उनका होता है और फिर वो जो वो करती हैं। इस वक्त एक किस्सा है, वो मैं इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता था लेकिन रेलिवेंट बहुत है, इस वजह से मैं सुना देता हूँ कि, और मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में वो किस्सा सुनाया भी है कि जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ से जब सर्द हवाएं चलती हैं, जब साइबेरियन ब्रीज़ चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, उस वक्त वहाँ के जो ठंडे इलाकों के परिंदे हैं वो हिजरत करके हमारे गर्म इलाकों में आते हैं। ये हुबारा बस्टर्ड, तिलोर, मुर्गाबियाँ, ये उनमें शामिल हैं, कूंज ये भी उसमें शामिल है, ये उन इलाकों से आते हैं। तो इसी तरह
ठंड का मौसम जब आया तो परिंदों के कौल हिजरत कर रहे थे उन इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ, तो एक आखिरी टुकड़ी में जो आखिरी परिंदा था वो थोड़ा सा कमज़ोर भी था, उसको शदीद सर्दी लगी और सर्दी की हिद्दत से बर्फ़बारी वाली जो हवा थी उसकी वजह से उसकी रगों में खून जमने लगा और वो गिर गया ज़मीन पे। अब ज़मीन पे गिरा, खून जम रहा था रगों में और वो मरने का करीबुल मर्ग हो गया था। तो अचानक वहाँ से एक भैंस गुजरी और भैंस ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। अब गोबर जो है वो गर्म था, उसकी गर्माइश से, उसकी गर्मी से उसकी रगों में खून दोबारा से दौड़ने लगा और उसकी ज़िंदगी वापस लौटी। जो ज़िंदगी वापस लौटी तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी वापस मिलने की खुशी हुई, उसने चहचहाना शुरू कर दिया। अब उसके चहचहाने की आवाज़ सुनी तो साथ से एक बिल्ली गुजर रही थी। बिल्ली ने आगे देखा, उसने उसको परिंदे को बाहर निकाला और निकाल के खा गई। अब इसका सबक ये है, जो इस मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हर वो शख्स जो आपके ऊपर गंद फेंके, ज़रूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो सकता है कि उसकी गर्मी से आपकी ज़िंदगी वापस लौट आए। दूसरा इसका सबक यह है कि हर वो शख्स जो आपको उस गंदगी के ढेर से बाहर निकाले, ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त हो सकता है कि वो बिल्ली हो और वो आपको खा जाए। और तीसरा और सबसे अहम सबक यह है कि जिस वक्त आप गंदगी और गलाजत के ढेर में लिथड़े हुए हो तो आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इस वक्त लोगों को ये कहानियाँ हैं ना, ये बयान है, ये बयान मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे, अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। ये वो गुफ्तगू है, इस वक्त लोगों के आप ढारस बनाएं। आपसे गलती हो गई, लोगों को अप्रोच करें और उन्हें बताएं कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये जो आप बता रहे हैं ना कि जैसे आपने जो 16-17 माह में तबाही मचाई है, इसकी वजह से हम जाते हैं ऑन स्ट्रीट, लोगों का सेंटिमेंट देखते हैं, जिनके बिजली के बिलों की वजह से, जिनके किसी का मोटरसाइकिल बिक गया, कोई गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आ गया, कोई कहता है कि हमने अपने बच्चियों के लिए जो जेवर बनाया हुआ था हमें वो बेचना पड़ गया और ये सूरत हाल पता नहीं आगे कहाँ तक चलेगी। और नई हुकूमत ने ये जो आई है, इसने आके कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसने टैरिफ नहीं बढ़ाया। जो आपका टैरिफ है अभी तो उसके बिल आ रहे हैं, ये तो अभी बढ़ाएंगे, अभी गैस के भी बढ़ेंगे। और ये सारी सूरत हाल एक चलता हुआ पाकिस्तान, मियाँ साहब जो हैं वो ज़रूर आते, बड़े कर्रो-फर से आते, जाहो हशम के साथ आते, जाहो जलाल के साथ आते और अपनी वापसी का ऐलान, जिस वक्त आप नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे थे ना, दैट वाज द राइट टाइम। मियाँ साहब पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते, कम वट में मैं आ रहा हूँ और मैं जेल जाऊँगा, बजाय इसके कि आप एक शोडी डील के ज़रिए वो करते कि अदम एतमाद के लिए जिनके ना नज़रिया मिलता है, जिनकी ना सोच मिलती है, ना माजी मिलता है, वो आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं ना पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें। वो जब मूव की थी उसके बजाय मियाँ साहब उस वक्त वापस आ जाते। उस वक्त पॉपुलैरिटी भी थी, खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ कहाँ था। उनके अपने करीब तरीन लोग जो हैं, जो करीबी उनके वर्कर्स थे, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, किसी पब्लिक फोरम पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खान साहब की पॉलिसीज़ को या उस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल थी उसको डिफेंड करना छोड़ दिया था। तो वो दैट वाज द राइट टाइम, यू टुक अ रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन। आप आए पाकिस्तान, उस वक्त अगर आ जाते तो आज आप कहाँ पर होते, आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खान साहब की हुकूमत गिर जानी थी, या फिर वो टाइम पूरा करके जा चुकी होती। ये जो 16-17 महीने का इक़्तिदार था ये लेने के लिए और अपनी मर्ज़ी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करने के लिए जो आपने सारी गेम की, अब ये उसका खमियाजा है, ये तो भुगतना पड़ेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मरीम साहिबा की टीम जो है वो किस किस्म के राब्ते कर रही है लोगों के साथ, उनसे फरमाइशें कर रही है कि प्लीज़ मरीम साहिबा का जो है ना उनकी गुड्डी ज़रा उठा के रखें, ताकि वो वालिद साहब को ला रहे हैं सेंटर में और जो पंजाब है उसमें ताजपोशी हो मरीम की और फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो सेंटर में जा सकें। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।